तो आइए सुनते हैं आज की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानी, बरसात की रात और वो हवेली। एक ऐसी पुरानी हवेली जो हर बारिश की रात किसी न किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। कहा जाता है कि जो भी उस हवेली में कदम रखता है वो वापस तो आता है, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहता। इस कहानी में आप जानेंगे रवि नाम के एक आम युवक के बारे में, जो सिर्फ एक आवाज के पीछे उस हवेली के अंदर चला जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो हवेली सिर्फ दीवारों और कमरों से नहीं बनी, बल्कि डर, आत्माओं और चुराई हुई पहचानों से बनी है। हर कदम के साथ रहस्य और गहरा होता जाएगा, डर और करीब आता जाएगा, और सच्चाई इतनी भयानक होगी कि आप खुद से सवाल करने लगेंगे, क्या सच में हर कोई वहां से बाहर निकल पाता है? तो बने रहिए हमारे साथ, डर को महसूस कीजिए और देखिए कि रवि इस हवेली से जिंदा बाहर निकल पाएगा या हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाएगा। शहर की भागदौड़ से दूर बसे उस गांव में शाम ढलते ही अजीब सन्नाटा छा जाता था। लोग सूरज ढलने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, जैसे अंधेरे से कोई पुराना डर जुड़ा हो। गांव के बाहर एक वीरान पहाड़ी पर खड़ी थी वो पुरानी हवेली, जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी और खिड़कियां बिना आंखों वाले चेहरे जैसी लगती थी। कहा जाता था कि ये हवेली जिंदा है और जो भी इसे देखता है वो किसी न किसी तरह इसकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। रवि एक पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला युवक था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। लेकिन उस रात जब तेज बारिश के बीच उसे हवेली से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, तो उसका दिल कांप उठा। आवाज दर्द से भरी थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। विवेक ने मना किया, लेकिन मन नहीं माना। टॉर्च हाथ में लेकर वो धीरे धीरे हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, लकड़ी चरमराई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही पीछे से जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बंद हो गया। हवेली में ठंड अचानक बढ़ गई। तभी अंधेरे में एक धीमी, गहरी आवाज गूंजी, इतने साल बाद कोई तो आया। रवि का खून जम गया। हवेली के अंदर की हवा भारी थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर लगी तस्वीरों पर पड़ी, जिनमें अजीब लोग थे। सबकी आंखें खुरची हुई थी। रवि को लगा जैसे वे तस्वीरें उसे देख रही हों। फर्श पर चलते समय हर कदम पर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मानो सैकड़ों लोग एक साथ कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। अचानक सामने वाले कमरे में कोई परछाई सरकी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आवाज दी, कहा, कोई है? जवाब में एक डरावनी हंसी गूंजी, जो सीधे उसके दिमाग में उतर गई। तभी टॉर्च झपकते हुए बंद हो गई। अंधेरे में किसी की ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को छू गई। एक आवाज कान के पास फुसफुसाई, भागने की मत सोचना, हवेली रास्ते भूल जाती है। टॉर्च फिर जली, लेकिन जो उसने देखा वो उसे अंदर तक हिला गया। जमीन पर एक पुरानी, खून से सनी डायरी पड़ी थी। रवि ने कांपते हाथों से उसे उठाया। डायरी में लिखा था कि सालों पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था, पिता, मां और एक बेटा। गांव वालों ने उन्हें तांत्रिक कहकर जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उस परिवार ने हवेली को श्राप दे दिया, जो भी यहां आएगा वो हमारी जगह लेगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, हवेली आत्मा नहीं लेती, पहचान लेती है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। रवि ने मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। सामने वही खड़ा था, उसका हमशक्ल, वही चेहरा, वही आंखें, बस मुस्कान बेहद डरावनी थी। हमशक्ल बोला, मैं तू हूं जो यहां पहले आया था। हवेली की दीवारें हिलने लगी, छत से काला पानी टपकने लगा, चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। हमशक्ल धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ हवेली और ज्यादा जिंदा होती जा रही थी। भारी आवाज गूंजी,
एक बाहर जाएगा, एक अंदर रहेगा। रवि भागा, लेकिन हर दरवाजा उसी कमरे में खुलता। उसका हमशक्ल हंसता रहा। उसने कहा, मैं आजादी चाहता हूं और तू मेरी जगह। हवेली ने अपना फैसला कर लिया था। अगली सुबह गांव में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हवा में सन्नाटा था, जैसे रात अपने साथ कुछ छोड़ कर गई हो। सूरज निकल चुका था, लेकिन हवेली की तरफ से ठंडक आ रही थी। गांव के बुजुर्गों ने देखा कि वर्षों बाद पहली बार हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। डरते डरते कुछ लोग अंदर गए। हवेली के भीतर सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। न कोई चीख, न खून, न संघर्ष के निशान। दीवारें सूखी थी, फर्श साफ था, जैसे यहां कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जैसे ही सबकी नजर मुख्य हॉल की दीवार पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक नई तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में रवि था, वही रवि जो पिछली रात हवेली में घुसा था। उसके कपड़े वही थे, चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखें जिंदा नहीं लग रही थी। उनमें कोई चमक नहीं थी, कोई भाव नहीं। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी खुशी की नहीं, बल्कि किसी अधूरी पीड़ा की लगती थी। जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अब कह नहीं सकता। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, यह तस्वीर कल तक यहां नहीं थी। हवेली फिर से बंद कर दी गई। गांव वालों ने तय किया कि इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन डर यही खत्म नहीं हुआ। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो गया था, गांव से बाहर जाती कच्ची सड़क पर एक युवक चलता दिखाई दिया। कुछ लोगों ने ध्यान दिया, उसका चेहरा जाना पहचाना था। जैसे जैसे वो पास आया, सबकी सांसें अटक गई। वो रवि था, पूरी तरह जिंदा, चलता हुआ, सांस लेता हुआ। उसने किसी को देखा भी नहीं, बस सीधी नजर से आगे बढ़ता रहा। किसी ने आवाज दी, रवि। वो रुका, धीरे से पलटा। उसकी आंखें बिल्कुल सामान्य थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन तभी एक बच्चे ने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरे गांव को हिला दिया। उस युवक की परछाई उसके साथ नहीं चल रही थी। सड़क पर पेड़ थे, खंभे थे, रोशनी थी, लेकिन उसकी कोई परछाई नहीं थी। जैसे वो इस दुनिया का होकर भी इस दुनिया का नहीं था। कुछ लोगों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, कुछ जमीन पर बैठ गए। रवि, या जो भी वो था, गांव से बाहर चला गया। उस रात गांव में किसी ने चैन से नींद नहीं ली। और ठीक आधी रात को जब आसमान में बादल गरजे, हवेली से हवा के साथ एक आवाज गूंजी, बहुत धीमी, बहुत भारी, जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। अब अगली बारिश का इंतजार है। अगले दिन हवेली का दरवाजा फिर बंद था, लेकिन तस्वीर अब भी वही थी। और तस्वीर में रवि की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो चुकी थी। अगर आपको यह रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई हो और इस हवेली का डर आपको अंदर तक महसूस हुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और खौफनाक कहानियां लाने की हिम्मत देता है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जान सके कि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक याद रखना, हर बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती,